हेलो बच्चों, अब हम वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं और कंसंट्रेशन की वीडियो नंबर 4 दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बेटा समझना है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। दिस इज द सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। व्हाट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट upon total volume of the solution into 100. Suppose let us take example, एक कंपोनेंट A है, दूसरा कंपोनेंट B है, इसका वॉल्यूम क्या है BA, इसका वॉल्यूम क्या है बेटा BB। हमने एक कंपोनेंट ए लिया, उसका वॉल्यूम माना WBA और बी का माना BB। अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ ए माना है BA तो BA अपॉन BA प्लस BB इंटू 100। क्लियर बच्चा। अगला, अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B निकालना है तो सिंपल सी बात, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखो, वॉल्यूम ऑफ B अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा इंटू किसे करोगे 100 से। तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए एंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी। ये बिल्कुल आप जब बात करेंगे मास परसेंटेज की तो मास परसेंटेज भी क्या था, मास परसेंटेज बेसिकली एक रेशो था मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। वैसे ही अगर वॉल्यूम की बात करेंगे वहां पर बेटा मास परसेंटेज ग्राम में दे रखी थी, यहां पर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो दे रखा है वो लिक्विड स्टेट में है। वहां पर जो लिक्विड है लिक्विड स्टेट में है, इसी वजह से इसका सेम फॉर्मूला बनने वाला है कि बी इज इक्वल टू WBB और इसका जो मेन फॉर्मूला बनाएंगे दैट इज BB अपॉन BA प्लस BB इंटू 100। क्लियर है बेटा। अच्छा, अब बात आती है सर ये वाली जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये कहाँ यूज होती है? तो जनरली बेटा देखा गया है कि आपको एज अ एंटी फ्रीज, जहां पर आपने सुना होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल 35% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल लेते हैं हम और वो यूज होता है एज अ 35% समथिंग होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसको हम वो यूज करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल इट इज यूज एज एंटी फ्रीज। ये एंटी फ्रीज का काम करता है। एंटी फ्रीज मतलब जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो गाड़ियां बंद हो जाती हैं और बंद हो जाती है तो उसको गाड़ी को बंद हो जाती है तो हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। वो यूज होता है एज अ एंटी फ्रीज। ठीक है बेटा, जिससे गाड़ी का जो ऑयल है वो जमता नहीं है और जमने की वजह से आपकी गाड़ी बिल्कुल पहाड़ों पर अच्छे लो टेम्परेचर पर भी चल जाती है। ये इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बेटा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि एंटी फ्रीज की तरह यूज हो रहा है, या पूछ लेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल है ये कैसे यूज होता है, तो एंटी फ्रीज की तरह ये यूज होने वाला है। ठीक है। नाउ बेटा एक छोटी सी कंसंट्रेशन टर्म, ज्यादा इसको नहीं पढ़ते हैं ज्यादातर, वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं बात करूं वेट बाय वॉल्यूम की तो वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा बेटा, ये होगा आपका मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू बेटा 100। तो ऐसी बात करेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट हो गया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जो कंसंट्रेशन टर्म है वो यूज होती है केमिकल इंडस्ट्रीज में। केमिकल इंडस्ट्रीज कौन सी बेटा, मेडिसिन बनाने वाली। तो ठीक है, जहां पर मेडिसिन बनती हैं वहां पर इस तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने दो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो यूज ऐसी होती है एज एंटी फ्रीज की तरह, जो कि इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो यूज होता है एज एंटी फ्रीज। और ये सारे हमने इसको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली W by B का जो हम बात करेंगे, WB by परसेंटेज इज द
मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, और ये वेट बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज है कंसंट्रेशन टर्म, ये यूज होती है हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज में, और मेडिसिन जहां पर बनती है, मेडिसिन वाली जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। तो बेटा अब तक हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी। पहली पढ़ी बेटा मास परसेंटेज, दूसरी पढ़ी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरी पढ़ी है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ अब बेटा अगली जो वीडियो हम लेकर आएंगे वो वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब पीपीएम, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि जैसे अगर हम ऐसे बात कर सकते हैं कि अगर हमने तालाब से पानी लिया और तालाब से पानी लेने के बाद उसके अंदर से पॉल्यूटेंट ढूंढ रहे हैं, तो पॉल्यूटेंट इतने छोटे कम मात्रा में होते हैं, तो इसी तरीके से हम छोटी छोटी चीजों को निकालने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। तो अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर। ठीक है बेटा, चलिए ओके बाय, टेक केयर।